हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 3 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके उसके पहले वाले वीडियो में दे रखा है, तो आप उसको जा कर के देखिएगा। और अब हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूछा जाएगा कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। जैसे यहाँ पे दे रखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें और जांच करें कि दो संख्या गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने इस वीडियो की। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है ही आपके सामने। इसमें आप सबसे पहले तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 26 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। उसके बाद 91 के भी गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 26 में 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6। उसके बाद हम देंगे 13 का भाग, 13 का भाग 13 में एक बार। अब 91 में सबसे पहले 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, फिर 7 तिया 21। उसके बाद 13 का भाग 13 में एक बार। इस प्रकार से हमने दोनों के गुणनखंड ज्ञात कर लिए। तो 26 के गुणनखंड कितने होंगे आपके सामने, 2 गुणा 13। उसके बाद 91 के गुणनखंड हो जाएंगे आपके पास 7 गुणा 13। अब सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों गुणनखंड में जो कॉमन आए केवल वही संख्या लिखनी है। यहाँ पे कॉमन केवल और केवल 13 ही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, केवल और केवल 13। तो ये तो हो गया आपका एचसीएफ। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं, इनके जो भी आपने गुणनखंड किए सभी को एक एक बार लिख लो सबसे पहले। तो 2 गुणा 7 गुणा 13। और एलसीएम में हमेशा हम अधिकतम पावर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा बार आया उसको उतनी बार लिखते हैं हम। तो 2 एक ही बार आया हुआ है, तो 2 की पावर 1, 7 एक ही बार है 1, 13 भी एक ही बार है 1। तो ये मिल जाएगा आपको इनका एलसीएम। तो 2 गुणा 7 गुणा 13, जब आप इनका गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 182। अब इनकी हम जांच करेंगे। जांच में आपको दे रखा है ऊपर ऊपर दो संख्या गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ए इंटू बी तो संख्याएँ हो जाएगी आपकी 26 गुणा 91, और एचसीएफ दे रखा आपको 13, और एलसीएम दे रखा आपको इसमें 182। अब इनका आपस में गुणा करो, बराबर आ जाए तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और गलत आएगा तो हमारा हल गलत हो जाएगा। तो गुणा करोगे तो आपको मिलेगा आपको 2366, और इनको भी गुणा करोगे 2366। इस प्रकार से दोनों मान बराबर आ गए। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2, सेम यही सवाल है। तो एक बार फिर से देखिएगा, 510 और 92, वही तरीका। सबसे पहले 510 के गुणनखंड, उसके बाद 92 के गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 510 में 2 का भाग दोगे आप, 2 दूनी 4, 1 इधर बच गया तो 11, 2 पंजो 10, फिर 2 पंजो 10। उसके बाद 3 का भाग दोगे तो 3 आठे 24, 1 बच गया, 3 पंजो 15। उसके बाद हम देंगे इसके अंदर 5 का भाग। तो 5 का भाग 8 में एक बार, 5 एकम 5, बच गया 3, तो 35 हो गई। तो 5 7 35। उसके बाद हम देंगे 17 का भाग, 17 एकम 17। इसी प्रकार 92 में भी देखिए, सबसे पहले 2 का भाग, 2 का भाग 9 में 4 बार, और 2 छिंग 12। उसके बाद 2 दूने 4, 2 तिया 6। अब लगेगा 23 का भाग, 23 एकम 23। इस प्रकार से हमने 510 और 92 के क्या कर लिए, हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। तो 510 के तो हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 के कितने होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 23। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इनका एचसीएफ। एचसीएफ में क्या देखते हैं हम, जो कॉमन है केवल उन्हीं को लिखना है, बाकी कोई संख्या नहीं लिखनी है आपको। तो एक तो 2 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2। और एलसीएम में हम क्या करते हैं, एक बार के लिए सभी संख्याओं को एक एक बार लिख लेते हैं हम। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। अब अधिकतम पावर है वही हम लिखते हैं ज़्यादातर। तो 2 अधिकतम कितनी बार लिखा हुआ है इसमें, ऊपर वाले में 1, नीचे वाले में 2 बार, तो 2 की पावर 2। अब 3 दोनों में है ही नहीं, लेकिन एक बार तो लिखा हुआ, तो 1 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1, 23 की पावर 1 आ गई। फिर इनका क्या कर दो, गुणा। गुणा करने पर मिलेगा आपको 23,460। अब जांच करेंगे हम, तो ए गुणा बी बराबर में एचसीएफ गुणा एलसीएम। वही तरीका, वापस संख्याओं को गुणा करो, 510 गुणा 92, और एचसीएफ कितना है, 2 गुणा 23,460। अब आपस में गुणा करो,
गुणा करने पर आपको मिलेगा इसका आंसर, पहले 510 और 92 को गुणा करो, कितना मिलेगा आपको 46,920। और अब आप 2 गुणा 23,460 करोगे तो वहीं पर भी 46,920। इस प्रकार दोनों के मान क्या आ गए आपके पास बराबर, इसलिए हमारी जांच भी सही और सवाल भी सही हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन इसका, इसमें दे रखे हैं आपको 336 और 54। सबसे पहले 337 के गुणनखंड करेंगे हम, 2 का भाग सबसे पहले 337 में देंगे तो आपको मिलेगा 168। फिर उसके बाद 2 का भाग 16 में 8 बार 2 चौक 8, उसके बाद 84 में 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दिया कितनी बार जाएगा इसमें 2 दूनी 4, 2 एकम 2। उसके बाद हमने दिया इसमें 3 का भाग, 3 7 21, और फिर 7 का भाग दिया 7 एकम 7। इस प्रकार से हमने 336 की गुणनखंड निकाल ली। अब हम निकालेंगे 54 की। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग 54 में कितनी बार जाता है 2 दूनी 4, 2 7 14। उसके बाद 3 का भाग 27 में, 3 नाम 27। उसके बाद 3 का भाग 9 में 3 बार, फिर से 3 का भाग 3 में 1 बार। इस प्रकार 336 के गुणनखंड कितने आ गए आपके पास, 2 कितनी बार लिखा हुआ 4 बार, तो आप इसको 2 की पावर 4 लिख दो सीधा ही, फिर 3 गुणा 7। उसके बाद 54 के गुणनखंड कितने हैं आपके पास, 2 गुणा 3 की पावर 3। वही HCF जो दोनों में कॉमन हो वही लिखते हैं। 2 दोनों में एक बार तो आ ही रहा है तो एक बार 2 लिख ही दिया, 3 दोनों में एक बार आ रहा है 3 लिख दिया, लेकिन 7 को नहीं आ रहा तो ये नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ गया HCF कितना 6। अब एलसीएम में मैंने क्या कहा था, सबसे पहले सभी गुणनखंड लिख लो एक एक बार, 2 गुणा 3 गुणा 7। अब अधिकतम पावर लेते हैं हम, तो 2 की पावर अधिकतम कितनी है 4, इसमें 3 और 7 की पावर 1। जब आप इनको गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 3024। अब जांच करनी है, जांच में वही तरीका, A गुणा B बराबर में HCF गुणा LCM। तो संख्याएं तो आपके पास सही है, 337 गुणा 54 और बराबर में 6 गुणा 3024। इनको गुणा करोगे आपस में, सबसे पहले 337 को 54 से गुणा करो तो आपको मिलेगा 18,144, और 6 को 3024 से गुणा करोगे तब भी कितना मिलेगा आपको 18,144। इस प्रकार से हमने ये सवाल हो गया हमारा। धन्यवाद।